चांदनी रात की खूबसूरती में आसमान की तारों से ज्यादा चंद्रमा का शोभा होता है। चंद्रमा अपनी खूबसूरत चांदनी से हर किसी को आकर्षित कर लेता है। शायद इसी कारण से चंद्रमा की खूबसूरती को लेकर अनेक कल्पनाएं किया जाता है। कहानियों से लेकर बच्चों को सुलाने वाले लोरी तक चंद्रमा का जिक्र होता है। लेकिन इन कल्पनाओं से अलग चंद्रमा का अपना एक विशेष ही वजूद है। इसी वजह से लंबे वक्त से ही इंसानों के द्वारा चांद के नज़दीक पहुंचने के लिए कई कोशिशें चलाया गया है। लेकिन जब 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी पहली बार धरती से जाकर चांद पर कदम रखने में सफल रहे, तब से चांद तक पहुंचने की इंसानों की लगाव और भी बढ़ गए। इसलिए अनेक देशों की स्पेस एजेंसीज के द्वारा चांद तक पहुंचने की कोशिश जारी रहे और उन्हें सफलता भी मिली। तो आइए आज मानव द्वारा चांद तक पहुंचने के लिए चलाए जाने वाले कुछ विशेष चंद्र अभियान के बारे में बात करते हैं। हालांकि इंसानों द्वारा चंद्रमा से जुड़े हुए रहस्यों को सुलझाने का प्रयास अनेकों बार किया गया है, लेकिन चांद तक पहुंचकर उसके रहस्य को जांच पड़ताल करने की पहली कार्यक्रम 1950 के दशक में सोवियत रूस के स्पेस एजेंसीज और वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्र मिशन का शुरुआत किया गया था। इसी अभियान के प्रयास में सोवियत संघ दुनिया में एक ऐसा देश बना जिन्होंने सबसे पहली बार चांद की जमीन में मानव विहीन अंतरिक्ष यान को उतारा था। 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत रूस के द्वारा एक मानव निर्मित उपग्रह को धरती की कक्षा और तीनों सकुशल धरती पर वापस पहुंच गए। अमेरिका का यह मिशन मानवों की अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। इसके बाद चांद पर जाने की सिलसिला कायम रहा। इस दौरान लगातार अपोलो 12, अपोलो 14-15 करके अमेरिका के द्वारा अनेक मून मिशंस भेजे गए। इस दौरान नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने और उनके साथी थे बज़ एड्रिन और माइकल कॉलिंस। 1972 में भेजा गया अपोलो 17 में यूजिन शेरनन और हैरिसन स्मिथ नाम से 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा के द्वारा चांद पर भेजा गया था। लेकिन इस मिशन के बाद कोई भी मानव युक्त अंतरिक्ष यान चांद की जमीन पर नहीं उतारा गया। चांद तक पहुंचने की भागदौड़ में धीरे धीरे हमारा देश भी शामिल हो गया। वैसे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसियों में से एक है। चांद तक पहुंचने के लिए भारत ने अभी तक 2 प्रयास किए हैं। चंद्रयान 1
चंद्रयान एक चंद्र अन्वेषण की कार्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा चांद की तरफ भेजा गया पहला भारतीय अंतरिक्ष यान था। इस मानवविहीन यान को 22 अक्टूबर 2008 में भेजा गया और 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। इसे चंद्रमा तक पहुंचने में 5 दिन का वक्त लगा और चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करने में 15 दिन लगे। इस तरह से भारत चंद्रयान 1 के जरिए चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। इसी अभियान के दौरान भारत ने चांद की सतह पर पानी की खोज करने में सफल। चंद्रयान ने चंद्रमा के ऊपर एक उपग्रह को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया, जिसकी मदद से चंद्रमा की ऊपरी सतह का तस्वीर लिया गया। दरअसल इस चंद्रयान का कार्यकाल लगभग 2 साल का होना था, लेकिन इससे संपर्क टूट जाने के कारण इस कार्यकाल से पहले ही बंद कर दिया गया। चंद्रयान के साथ हमारा देश चांद पर यान भेजने वाला चौथा देश बन गया। हालांकि इस यान का नाम सिर्फ चंद्रयान था, लेकिन इसी नाम से अगले यान का नाम चंद्रयान 2 होने के कारण इस चंद्र अभियान को चंद्रयान 1 कहा जाने लगा। चंद्रयान 2 या द्वितीय चंद्रयान भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा चंद्र अन्वेषण के लिए तैयार किया गया दूसरा भारतीय चंद्र अभियान था। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 में श्रीहरिकोटा रेस से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। वैसे चंद्रयान 2 की परियोजना पर भारत की इसरो और रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस के प्रतिनिधियों के द्वारा साथ में काम करने का समझौता हुआ था। इस अंतरिक्ष यान के डिजाइन को दोनों देशों के वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर पूरा किया, लेकिन रोसकोस्मोस के द्वारा मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया फोबोस ग्रंथ अभियान में असफलता मिलने के कारण चंद्रयान 2 की कार्यक्रम में से रूस एजेंसी अलग हो गए। इसलिए भारत ने इस चंद्र मिशन को स्वतंत्र रूप से विकसित किया। आखिर 6 सितंबर 2019 में द्वितीय चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया गया, लेकिन चंद्रमा के अध्ययन के लिए जब विक्रम लैंडर की लैंडिंग कराने का वक्त आया तो इस दौरान विक्रम लैंडर का संपर्क चंद्रयान 2 से टूट गया। इसरो द्वारा फिर से संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयास किया गया, फिर भी संपर्क नहीं हो पाया। फिर भी भारत के लिए ये चंद्र अभियान ज़्यादा ही खास रहा, जिसने भारत को नई उपलब्धि दी है, क्योंकि चंद्रयान 2 के साथ भारत चंद्रमा की कक्षा की सीमा में सबसे अधिक दूरी तक पहुंचने वाला देश बन चुका है।